टायर 3 से मतलब आईआईटी जाना। तो बेसिकली ये तुम बोल सकते हो कि ये तो मेरा बीटेक से बोल रहे हो, बट एक्चुअली देखा जाए तो मेरा तुम बोल सकते हो आईटीआई से टीसीएस आईआईटी। से आपने करियर स्टार्ट किया था, लाइक सारे इंजीनियर्स जैसे करते हैं मतलब हाँ, मास हाँ, हाँ। रिक्रूटर के पास चले जाओ फिर अपना करियर ग्रोथ को देखेंगे। तो कैसे लाइक एक सॉफ्टवेयर गाय हार्डवेयर में कन्वर्ट हो गया, कैसे लाइक? एक प्रोफेसर सौरभ राउत यहाँ पे है। बेसिकली वो इस चीज़ को सेटअप किए थे। जस्ट मैं आने से पहले 1-2 साल पहले वो आए थे। बेसिकली वो यूएस में थे। वो उनका अराउंड 25 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो यूएस में सब कुछ छूट-छाट के बेसिकली उड़ीसा का उनका घर है। तो वो यहाँ पे सेटअप किए थे। उसके बाद मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंटली मतलब उनके साथ कॉन्टैक्ट में मैं आया, फिर मेरे को बुलाए। डिप्रेशन हाँ, डिप्रेशन तो आया है, बट क्या होता है ना मतलब डिप्रेशन आएगा, बट जो चीज़ तुमको चाहिए, अगर वो नहीं होगा, जैसे तुम्हारा एक्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा? जो भी हो जाए करना पड़ेगा। फ़ोकस करो, एक पर्टिकुलर तुम्हारा पैशन क्या है वो पहले देखो कि क्या करना है। अगर यही करना है उसके ऊपर 100% फ़ोकस करो, इधर-उधर मत देखो। वो होगा, अगर फ़ोकस नहीं करोगे तब तो क्या प्रॉब्लम मतलब होगा नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये करना है मतलब ठान लो ये सो हेलो होगा। गाइस, वेलकम टू द थर्ड पॉडकास्ट ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं लाइक जिन्होंने वीएलएसआई को एज ए प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाया है एंड साथ साथ इंडस्ट्री को भी मैनेज किया है। लाइक इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एंड साइड बाय साइड लाइक इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सर का नाम है प्रोफेसर शांतनु सरंगी। एंड मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था खुद वीएलएसआई के बारे में तो सब तब सर के साथ मैं टच में आया था। तो अभी एक बार सर से अपना इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। या थैंक यू दीपुल, एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं अभी मेरा नाम शांतनु सारंगी है। अभी मैं सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के काम कर रहा हूँ। बेसिकली इन वीएलएसआई फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ में भी कुछ इंडस्ट्री के साथ हम पार्टनरशिप करके कुछ कंसल्टेंसी काम करते हैं, प्लस उनका फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रैक्टिस को करवाते हैं, ये सब चीज़ करता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड देखोगे तो मैं आईआईटी खड़गपुर से मेरा वीएलएसआई डोमेन में पीएचडी कर चुका हूँ। एनआईटी राउरकेला में मेरा एमटेक है। मैं यहाँ का उड़ीसा का हूँ और मेरा एक्चुअली नेटिव प्लेस है जगतसिंहपुर। यही सब चल रहा है। सो आपका कैसे स्टार्ट हुआ था हार्डवेयर का जर्नी लाइक? हार्डवेयर का जर्नी बेसिकली जब आईआईटी खड़गपुर में मैं पीएचडी किया, तब से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। बेसिकली उससे पहले ऐसा कुछ मैं हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ काम नहीं किया था। जब पीएचडी काम किया, डायरेक्ट चिप डिज़ाइन टाइप का काम किया वीएलएसआई जो फील्ड है, अलग वीएलएसआई फील्ड में, उसमें डायरेक्टली चिप इम्प्लीमेंटेशन किए। तो उसमें मतलब थोड़ा चैलेंजेस था, थोड़ा मतलब हार्डवेयर बहुत डिटेल में था, हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू फैब्रिकेट, हाउ टू पीसीबी डिज़ाइन, एवरीथिंग। सो वहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फील्ड में, इसमें एक ग्रोइंग फील्ड है। तो उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया कि नहीं इसी फील्ड में मेरे को काम करना है आगे। सो क्या चैलेंजेस थे लाइक एक टायर 3 कॉलेज से आपने बीटेक किया फिर आईआईटी जाके पीएचडी, तो चैलेंजेस कैसा था आपका लाइफ? ऑब्वियसली चैलेंज तो बहुत था एक्चुअली। मीन्स इफ विल से इट विल टेक टू मच टाइम एक्चुअली, बट शॉर्टली मैं बोल सकता हूँ कि चैलेंजेस बहुत था। बिकॉज मैं जो मेरा बीटेक था वो आईटीआर भुवनेश्वर से था। वो तो प्राइवेट कॉलेज तो उस टाइम में था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से बेसिकली मेरा सच में बोलूँ तो मेरा जो एम था वो कोर डोमेन में था। जैसे बीटेक पास करने के बाद जैसे कोर डोमेन में चला जाऊँ, बट उस टाइम में इतना कुछ फैसिलिटी नहीं था। जैसे कोई कंपनी आ जाए ऑफ कैंपस में या ऑन कैंपस में तुमको ले ले, उस टाइम में इतना फैसिलिटी नहीं था। तो उस टाइम में जैसे सबको सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठते हैं, मैं भी बैठ गया, मिल गया टीसीएस। उसके बाद चला गया उधर, बट एक्चुअली वो फील मेरे को नहीं आया जिससे मैं सॉफ्टवेयर में टिक सकूँ। तो उस टाइम में भी रिसेशन चल रहा था, बट वही इसलिए फाइनली मैं डिसाइड किया कि नहीं नहीं इस फील्ड मेरे लिए सही नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पे फिर ट्राई किया कि नहीं वो छोड़ के मेरे को एमटेक करना है, फिर आगे जाना है। तो वो भी डिफ़िकल्ट था डिसीज़न लेना। उसके बाद फिर मतलब काफ़ी खुद को पूछा कि क्या करना चाहिए? अगर इस फ़ील्ड में रह जाऊँ तो आगे क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? अगर मतलब पैशन नहीं है तो फिर आगे क्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो फाइनली मैं सोचा नहीं, नहीं जो भी डिफ़िकल्ट हो इसको छोड़ना है फिर करना है। तो फिर मैं इसको छोड़ के फिर देखा कि तब तक 2 साल चला गया था। कि टच में जो भी था वो याद नहीं आ रहा था कि तो मैं फिर हैदराबाद चला गया। येस कोचिंग सेंटर एक है बेसिकली वो गेट के लिए प्रिपरेशन होता है। तो वहाँ पे मतलब 6 महीना रह के प्रिपरेशन किया, फिर गेट दिया। जो भी रैंक आया उसमें मैं एनआईटी राउरकेला मिल गया। तो उसके बाद फिर एनआईटी राउरकेला में वीएलएसआई डोमेन में एमटेक किया। तो एमटेक करने के बाद फिर पीएचडी जॉइन कर लिया आईआईटी खड़गपुर में। तो यही बेसिकली जर्नी था एक्चुअली। इसमें चैलेंजेस स्ट्रगल बहुत था एक्चुअली। जॉब छोड़ के फिर प्रिपेयर करना इज़ वेरी टफ एक्चुअली। नो वन दैट टाइम एक्चुअली मेरे दोस्त सभी बोल रहे थे कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मत करो क्योंकि अभी जॉब है। कुछ मतलब तुम प्रिपेयर करने जाओगे होगा, नहीं होगा,
क्या करोगे उसके बाद, रिसेशन है उस टाइम 2008 की बात कर रहा हूँ, बहुत रिसेशन चल रहा था, कोई जॉब नहीं। तो मैं बोला नहीं, जो होगा होगा, बट एक से मतलब कोशिश करना है, अदरवाइज मेरे को जिंदगी में बाद में पछतावा आएगा कि नहीं नहीं उस टाइम में अगर कर सकता था किया नहीं। तो इसलिए मैं एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन को मैं मतलब सही तरीके से यूज किया, जो भी टाइम मिला, जितना मेहनत कर सकते थे वो मैं किया। इसी वे में आईआईटी में वो पीएचडी मिल गया, उसमें आई यही मतलब यही जर्नी था एक टायर 3 से मतलब आईआईटी जाना। तो बेसिकली ये तुम बोल सकते हो कि ये तो मेरा बीटेक से बोल रहे हो, बट एक्चुअली देखा जाए तो मेरा, तुम बोल सकते हो आईटीआई से आईआईटी एक्चुअली। तुम अगर मेरा पिछला 2 एजुकेशन देखोगे, मैं एक्चुअली मैट्रिकुलेशन बाद आईटीआई किया। आईटीआई करने के बाद फिर अगेन डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद बीटेक किया। बीटेक के बाद एमटेक, एमटेक के बाद पीएचडी। तो ये बोल सकते हो कि आईटीआई से आईआईटी। मतलब बहुत स्ट्रगल है लाइक हाँ, आईटीआई टू आईआईटी। एग्जैक्टली बहुत स्ट्रगल, इसमें काफी टाइम भी गया। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं आईटीआई स्टार्ट किया जैसे 1999 में, तो पीएचडी खत्म हुआ ऑलमोस्ट 2022 में। एक्चुअली मैं 2019 में उसको मतलब क्या है स्लो पेस में कन्वर्ट करके चला आया था। बट ये जो मतलब तुम बोल सकते हो 22-23 साल का जर्नी है सिर्फ एजुकेशन में, तो इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं और काफी भी मैं सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि इतना टाइम वेस्ट किया, नहीं नहीं, मैं बहुत सीखा हूँ। बेसिकली बहुत लोगों के साथ मिला, बहुत मतलब ये आईआईटी एनआईटी इतना बड़ा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट में गया, तो उसमें मतलब ये मतलब मेरे को क्या बोलूं, मतलब ये मेरा गोल्डन टाइम था, जो भी गया गया उसमें नहीं बहुत सीखा। तो टायर वन कॉलेज में कैसा लाइफ था आपका, लाइक पीएचडी एमटेक में आईआईटी एनआईटी में कुछ एक अलग फील हुआ होगा आपको? एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे तो फैसिलिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, कैंपस बड़ा है, कोई भी चीज चाहिए तुरंत मिल जाता है, मतलब हर चीज, चाहे लाइब्रेरी हो, हर चीज, इंटरनेट हो, सब कुछ फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छा है। और रिसर्च फैसिलिटी, ज्यादातर रिसर्च फैसिलिटी अच्छा है। वहाँ पे जो भी मतलब एक्सपर्टाइज है फैकल्टी लोग का वो होता है, एक माहौल भी मतलब जो स्टूडेंट्स होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ पे वो एक मिलता है। वो हॉस्टल में जैसे डिस्कशन डिस्कशन में उस काफी नया नया आइडिया मिलता है। वो सब एक्चुअली मतलब टायर 1 कॉलेज में होता है, जैसे आईआईटी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे सारे सारे चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से हर हर डोमेन में वहाँ पे, चाहे तुम स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन में तुम जा सकते हो, मतलब एंजॉय कर सकते हो। वो बहुत अच्छा लाइफ है एक्चुअली ऑनेस्टली। मतलब बोथ एनआईटी एंड आईआईटी, आई एम सेइंग कि एनआईटी राउरकेला हो या आईआईटी खड़गपुर हो, दोनों मेरे लिए बहुत अच्छा था। एनआईटी में 2 साल में मतलब टाइम स्पेंड किया, आईआईटी में 5 साल का टाइम स्पेंड किया। तो वो एक अलग माहौल था, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा वो अच्छा चीज़। सो आपने बताया लाइक टीसीएस से आपने करियर स्टार्ट किया था, लाइक सारे इंजीनियर्स जैसे करते हैं मतलब हाँ, मास हाँ, हाँ। रिक्रूटर के पास चले जाओ फिर अपना करियर ग्रोथ को देखेंगे। तो कैसे लाइक एक सॉफ्टवेयर गाय हार्डवेयर में कन्वर्ट हो गया कैसे लाइक? नहीं एग्जैक्टली मैं बोलूंगा नहीं कि मैं कन्वर्ट हो गया। मैं एक्चुअली ऐसा जैसे बताया, मेरा शुरू से ही इच्छा नहीं था इस सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने के लिए। उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है ना, मैं तो एक मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हो, मतलब फैमिली से आया हूँ। तो उस टाइम में बेसिकली जैसे बीटेक के बाद जॉब मिल गया, तो एग्जैक्टली मेरे याद है जैसे उस टाइम में 2008 में हमारा जो टीसीएस का पैकेज था 3.25। तो आज भी देखोगे तुम, वो टीसीएस का पैकेज 3.6 से नॉर्मल होता है, वही आसपास 25-27,000 के आसपास। तो मतलब सोचो कि 15 साल पिछले, मतलब 2008 की बात कर रहा हूँ, मतलब 15 साल प्रीवियस में भी देखोगे तुम वही सेम सैलरी, तो उस टाइम लग रहा था कि बहुत ज्यादा सैलरी, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इस चीज जॉब मिल गया, उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि घर में सब बोल रहे थे वो अच्छा जॉब मिला, इतना पैसा। तो मतलब इसलिए मैं मतलब जबरदस्ती जैसे चला गया, इच्छा नहीं था, लेकिन देखते हैं उधर अगर मन लग गया इसलिए। बट वहां पे क्या सिचुएशन हुआ, उस टाइम में हमारा बैड लक था जो भी है, वो रिसेशन स्टार्ट हो गया था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक बिना प्रोजेक्ट में हम थे। तो मैं तो बोलूंगा टीसीएस को कि उस टाइम में किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं किया, सबको सैलरी दे रहा था बट प्रोजेक्ट नहीं था। तो वही चीज़ हुआ कि प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, तो एक्सपीरियंस गेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए और क्या हुआ कि नहीं-नहीं ये फ़ील्ड अच्छा नहीं है मेरे लिए, बेटर मैं स्विच करूँ दूसरा डोमेन को। तो वही मतलब उसके बाद भी टीचिंग में थोड़ा बहुत इच्छा था कि नहीं-नहीं वो टीचिंग हो सकता है अच्छा फ़ील्ड। इसलिए मैं सोचा कि नहीं एमटेक करना है एटलीस्ट। तो मोस्ट क्रूशियल फेज क्या था आपके जर्नी का, लाइक सबसे लाइक आपको लगा होगा कि बस यही हो गया इसके बाद और मतलब पीछे देखने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरा लाइफ स्टेबल हो गया? ऐसा कभी आया जब भी जो भी मिल जाता है फिर सोचते हैं कि नहीं, मतलब कुछ पाने के लिए लगता है कि हाँ वो तो अगर मिल जाएगा अच्छा है मतलब मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। बट उस पोजीशन में पहुंचने के बाद फिर लगता है कि नहीं ये भी तो कुछ नहीं है, आगे जाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं सोचा ऑनेस्टली बोलता हूँ कि जब मैट्रिकुलेशन के बाद आईटीआई किया, उस टाइम में चाहे वो मेरा फैमिली साइड से या मेरा साइड से ऐसा था कि नहीं आईटीआई के बाद एक जॉब मिल जाएगा तो फिर सेटल। वो भी मिला था मेरे को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा में जो
ओटीवी तुम जानते हो, ओटीवी या एयरटेल या उस टाइम में ओटीवी में मैं 2 साल जॉब किया था। लेकिन वहाँ पे 2 साल स्पेंड करने के बाद मैं बोला क्या-क्या यही लाइफ है, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, तो फिर मैं डिप्लोमा किया। डिप्लोमा का फिर बोला कि सब सोचते हैं कि डिप्लोमा हो जाएगा तो फिर रेलवे-वेलवे में जॉब मिल जाएगा, तो वो तो लाइफ सेटल है, गवर्नमेंट जॉब है। फिर डिप्लोमा जब खत्म होते-होते मैं बोला नहीं, ये बीटेक करना है, डिग्री करना है, तो बीटेक कर लिया। बीटेक के बाद टीसीएस गया, फिर वहाँ पे भी बोला नहीं, आगे जा सकते हैं, तो एमटेक किया, एमटेक के बाद भी मन में पीएचडी किया। तो ये मतलब कभी मतलब क्या है ना मतलब वो तुम अगर तुम्हारा नेचर ग्रोइंग हो या एम्बिशियस हो, कहीं भी जाओ, कहीं पोज़ीशन में फिर लगेगा कि आगे क्या है कर सकते हैं। तो ये सब अभी भी मतलब क्या है मैं हाँ, कुछ-कुछ हद तक लग रहा है नहीं और आगे पढ़ना नहीं चाहिए कि अभी तो फैमिली हो गया, अभी थोड़ा बहुत बट स्टिल क्या होता है ना कैरियर ग्रोथ में ज़्यादा फ़ोकस मैं कर रहा हूँ, जैसे स्किल गेन कर सकता हूँ। तो हो सकता है और आगे जैसे पोस्ट डॉक्टरल फ़िलोसॉफी वो भी है मतलब वो हो सकता है कभी अगर मौका मिलेगा करूँगा। बट अभी ज़्यादातर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ जैसे जो भी जहाँ पे हूँ, उस पोज़ीशन में मैं कैरियर ग्रोथ कैसे होगा, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। तो ये सो लाइक टीचिंग एक ऐसा लाइन है लाइक कोई चाहता नहीं कि उसमें जाएं तो एंड लाइक आपने पीएचडी किया एमटेक किया तो इंडस्ट्री में ना जाके फिर लाइक प्रोफेसर को क्यों चुना लाइक प्रोफेसर पैशन को? हाँ, नहीं टीचिंग अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं कि बट वो डिपेंड करता है हाँ कि मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पे। एग्ज़ैक्टली बेसिकली नहीं एक टाइम तो टीचिंग बहुत अच्छा था। धीरे-धीरे क्या हो रहा है मैं भी खुद मतलब बेसिकली जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट आते हैं, अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो टीचर को थोड़ा लगेगा यार क्या मैं इस लाइन में आ गया बट हम्म, मैं प्रिपेयर करके आता हूँ पढ़ाने के लिए बट स्टूडेंट का इच्छा नहीं है। तो उस टाइम में बुरा लगेगा कि यार क्या इस लाइन में आ गया। बट एक्चुअली देखा जाए तो टीचिंग अच्छा है। तो ये देखो एक्चुअली मेरा शुरू से जैसे टीसीएस में था ना उस टाइम में टीचिंग में एक्चुअली ज़्यादा फोकस था कि नहीं मैं बाद में जाके टीचिंग करूँ। इसलिए एमटेक तो मैं किया। जब एमटेक कर रहा था, जब सॉरी एमटेक से पहले जो गेट कर रहा था, वहाँ पे जो एईएस मतलब एस इंस्टीट्यूट था, वहाँ का जो फैकल्टी लोग थे, मैं उनको देख के पूरा फ़िदा हो गया। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलता हूँ कि उनका जो नॉलेज लेवल है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ वो समझा रहे थे हर चीज़। तो वो मैं देखा कि अगर इस टाइप का टीचर बनोगे, तुमको ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट मिलेगा। तो वहाँ से मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया, मैं बोला नहीं, टीचिंग करो। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत हो गया था नहीं टीचिंग करना है। बाद में क्या हुआ, ये परसेप्शन मेरा चेंज हुआ जब पीएचडी कर रहा था। पीएचडी में ज़्यादातर जैसे हार्डवेयर में काम कर रहा था, प्योरली वो डिज़ाइन टाइप का ये होता है। तब लगा कि नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका वैल्यू तो एकेडमिक से कोई नहीं, मतलब एकेडमिक से ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ होता रहता है। तो ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, मतलब हाइली मतलब ये सब चीज़ की तो मतलब एकेडमिक से कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा तो मेरा वैल्यू होगा। तो ये सब मिक्स हो गया फाइनली ऐसा क्या हुआ देखो मैं मतलब बोलो अपने को कि फॉर्च्यूनेट हूँ। मैं ऐसा जगह पे हूँ जहाँ पे एकेडमिक्स में हूँ बट इंडस्ट्री का काम कर रहा हूँ। तो दोनों का फ्लेवर है। यहाँ पे एकेडमिक्स में मतलब पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर मतलब जो कोर्स नहीं ले रहा हूँ बट मैं 24/7 टाइप का बिज़ी रहता हूँ। क्योंकि जो भी ट्रेनिंग चल रहा है, जो भी हमारा कंसल्टेंसी चल रहा है प्लस प्रैक्टिस स्कूल, इसमें मेरे को ज़्यादातर पढ़ाना पड़ता है, वो जैसे रेगुलर कोर्स नहीं है, उनको जैसे प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ाना चाहिए। जो उनका डाउट है उसको कैसे क्लियर करो, अगर उनका कुछ आ गया डिबग नहीं कर पा रहे, उनको बैठ के डिबग करो। ये सब चीज़ बेसिकली ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्री टाइप का काम हो रहा है मोर डिटेल में हो रहा है। जैसे थियोरेटिकल ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिकल से थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं। तो ये हो रहा है प्लस और थोड़ा इंडस्ट्री का काम भी चल रहा है। तो वही है मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों फ्लेवर मेरे को मिल रहा है, टीचिंग मिल रहा है प्लस इंडस्ट्री का काम मिल रहा है। तो इसलिए ठीक हूँ मतलब कोई तो लाइक आप एसटीएम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रह चुके हैं वीएलएसए कंसल्टेंट, सिबिया मल्टीमीडिया में भी अभी शायद आप कर रहे हैं एज ए वीएलएसए कंसल्टेंट। हाँ, हाँ। तो एकेडमिक्स के साथ कैसे मैनेज करते हैं लाइक इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स बोथ नहीं एट ए टाइम? एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब था बेसिकली वो सेविया जो मल्टीमीडिया बोल रहे हो उसके थ्रू गया था एक्चुअली वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर उसमें 6 महीना काम किया था एक प्रोजेक्ट में एज ए लीड रोल काम किया था 7-8 लोग मेरे अंडर में काम करते थे उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा से मैं किया था उसको तो वो जब यहाँ पे मैं ज्वाइन किया उसके 6 महीने के बाद वो ऑफर आया था मैं फिर गया था तो उस टाइम में बेसिकली मैं दिल्ली चला गया था नोएडा चला गया तो वहाँ पे रह के करता था उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द जो काम है वहाँ पे यहाँ पे रह के हम सेविया के साथ कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना मतलब उस सेविया का जो भी उनका फ्रेशर से उनका ट्रेनिंग होता है उनका जो प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे कुछ कुछ एग्जीक्यूट करते हैं कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो इसलिए मेरे को क्या बोलूँ टाइम मतलब मैं सुबह आता हूँ ऑलमोस्ट 7-8 को जाता हूँ तो और एक चीज़ मेरा फैमिली मेरे पास नहीं रहते वो दूर में रहते हैं तो इसलिए मेरे को इतना मतलब क्या है ना फैमिली का टेंशन नहीं है तो बेसिकली मैं सुबह आ जाता हूँ और रात को इवन जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे ही मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को मैनेज करने के लिए तो लाइक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो भी वीएलएसए में इंटरेस्टेड है तो जब वो लोग एक्सप्लोर करते हैं तो सबको पता होगा कि सिलिकॉन का जो लैब है वो सबसे एडवांस्ड है
मतलब उड़ीसा में अगर बोले, लाइक मैंने भी रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था कि बहुत एडवांस लैब है। तो आप वन ऑफ द पायोनियर हो, तो कैसे आया था लाइक एक एडवांस लैब एक कॉलेज में सेटअप करना, लाइक एनवायरनमेंट एंड ऑल, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है ना, लाइक एक लैब सेटअप करने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, कॉलेज का सपोर्ट चाहिए, बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। इसमें हाँ, एक चीज़ मैं करेक्ट करूँ, एक्चुअली द पायनियर इज़ मेरा मतलब गुरु, भगवान जैसा मेरे लिए वो एक प्रोफेसर सौरभ राउत यहाँ पे है। बेसिकली वो इस चीज़ को सेटअप किए थे। जस्ट मैं आने से पहले 1-2 साल पहले वो आए थे। बेसिकली वो यूएस में थे। वो उनका अराउंड 25 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो यूएस में सब कुछ छोड़-छाड़ के बेसिकली उड़ीसा का उनका घर है। तो वो यहाँ पे सेटअप किए थे। उसके बाद मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंटली मतलब उनके साथ कॉन्टैक्ट में मैं आया, फिर मेरे को बुलाए कि ओ इस टाइप का तुम काम कर रहे हो, व्हाई नॉट यू विल कम हियर, वी बोथ विल वर्क टुगेदर। देन मैं आया, उसके बाद देखा कि सारे फैसिलिटी अच्छा है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। एक्चुअली देखिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये एक प्राइवेट कॉलेज है, मतलब लोगों को पता नहीं है, शायद सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे क्या होगा क्या, मतलब मैं बोलता हूँ ना, जो मैं आईआईटी खड़गपुर में काम करके आया हूँ, वहाँ पे जो फैसिलिटी ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटी यहाँ पे है। बट ओनली चीज़ है जैसे मतलब लोगों को पता नहीं, वही चीज़ है। तो तो आपके अंडर में अगर कोई चाहे आके काम करना चाहे या सीखना चाहे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज है अभी अवेलेबल? एग्जैक्टली यहाँ पे हम वही कर रहे हैं बेसिकली। अभी तक जो भी चल रहा है वो जो कंपनी के साथ हम कंसल्टेंट्स कर रहे हैं उसके थ्रू आते हैं। बट अभी अभी हम ऐसे भी कुछ किए हैं जैसे आउटसाइड। अभी रिसेंटली एक गुजरात का एक लड़की वो एज इंटर्नशिप आके काम कर रही है। प्लस सीट का जैसे सीटी कॉलेज जो होता है भुवनेश्वर में, हाँ। तो उनका भी कुछ स्टूडेंट आके काम कर रहे हैं। तो थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं, वो काम करते हैं। तो हमारा बेसिक मटेरियल्स रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो फिर उनका होता है असेसमेंट होता है, और कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड काम होता है वो लोग करते हैं। तो ऐसे ही है अपॉर्चुनिटी, अगर कोई चाहेगा तो आके कर सकता है। तो लाइक सबके लाइफ में होता है, लाइक अप एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं। तो आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है क्या कभी, लाइक आपको आज तक याद होगा कि हाँ भाई मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अप डाउन ये था, इसके बाद लाइक अभी तक मैं ये। नहीं, अप एंड डाउन तो है, मतलब देखा जाए तो अप एंड डाउन है। बट वही तो लाइफ है, अप रहेगा डाउन रहेगा। अप एंड डाउन मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो टीसीएस छोड़ के मैं फिर एम टेक प्रिपेयर किया, उस टाइम में मेरे को बहुत मतलब फील हुआ, रिग्रेट फील हुआ क्यों जॉब छोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम में मेरा गेट स्कोर जैसा था, वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड था, इसमें जैसे एम टेक सिलेक्शन जो होता है ना, वो कॉल नहीं आ रहा था। मेरे को बहुत लग रहा था कि क्या कर दिया मैं, क्यों ऐसा किया, सब लोग मेरा मना कर रहे थे, क्या मैं गलत हो गया। तो इस टाइप का ये मतलब बीच में बहुत लग रहा था कि नहीं। प्लस काफी मतलब ये पीएचडी के टाइम में भी मतलब कभी कभी काम नहीं हो रहा था। जैसे एक टाइम के बाद अब आगे दिख नहीं रहा था क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या क्यों नहीं आ रहा है, क्या होगा अगर ये नहीं होगा तो पीएचडी क्या नहीं कर पाऊंगा। इस काफी मतलब होता है पीएचडी टाइम में ज्यादातर अप डाउन होता है। मतलब तो वो अलग टाइप का, मतलब उसको मतलब क्या ना, मतलब उसका हद पार हो जाता है, इस टाइप का अप डाउन होता है। जैसे एकदम लगता है कि और कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर कुछ मिलता है तो लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो होगा। इस टाइप का होता है, मतलब हर फेज में, हर कैरियर का हर फेज में अप एंड डाउन होता है। पर्सनल लाइफ में काफी अप एंड डाउन होता है, फैमिली लाइफ में काफी मतलब कुछ कुछ है, मतलब ऐसे मिला के सब कुछ। तो लाइक हार्डवेयर में जो भी काम करते हैं तो सबके से कभी ना कभी कुछ ब्लंडर हुआ होता है, ठीक है, लाइक कभी कुछ जला दिया, कभी कुछ आप ऐसे कर रहे हो किधर से धुआं निकल रहा, आपने देखा कंपोनेंट ही जल गया। तो आपसे भी कभी ऐसा ब्लंडर्स हुआ है क्या? हाँ, नहीं नहीं ऐसा तो बहुत हुआ है एक्चुअली, मतलब जाने अनजाने में हो जाता है एक्चुअली। क्योंकि तो ह्यूमन मिस्टेक तो होगा, क्योंकि तो मिस्टेक नहीं होगा सबसे तो बड़ा क्या था लाइक? सबसे बड़ा मतलब वही मतलब देखिए ये जो चिप्स होता है ना हमारा जो मतलब सिलिकॉन चिप होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। वो एक बार क्या हुआ, हम आईटी में जब थे, मैं मतलब 2-3 चिप फैब्रिकेट किया। तो पहला चिप था बेसिकली, कोई एकदम एक्सपीरियंस नहीं था बेसिकली कैसे बनाते हैं, उसका लेआउट कैसे होता है, हर चीज का कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं था। और ऐसा भी बेसिकली क्या है ना, वो सब एक्सपर्ट थे, थ्योरेटिकल एक्सपर्ट थे, बट प्रैक्टिकल एक्सपर्ट मतलब एकेडमिक से इतना नहीं होते। बेसिकली इंडस्ट्री लोग होते हैं उस डायरेक्शन में तुम हेल्प कर सकते हैं। तो वो हम एक्सेस नहीं कर पाते कि इस चीज को कैसे रिव्यू करें, कि सही है कि गलत है। उस टाइम में जो पहला चिप है वो काम नहीं किया एक्चुअली। क्योंकि वो एग्जैक्टली मैं बोलूंगा कि ये हमारा गलती था, बिकॉज मतलब हमको पता नहीं था। तो इसलिए वो ऑलमोस्ट उसमें जैसे 5-7 लाख हम खर्चा किए, बट आउटपुट कुछ नहीं आया। तो बहुत बड़ा मतलब गलती था। ब्लंडर हो गया था। हाँ, ये तो बाद में इसको जो हम रिव्यू किए, मतलब एक इंडस्ट्री गए, उसके साथ सारे चीज़ रिव्यू करवाए कि बोलिए क्यों काम नहीं कर रहा है, हम इतना टाइम स्पेंड किए, इतना मनी स्पेंड किए, अब नहीं हो रहा है तो क्या किए? तो वो रिव्यू करने के बाद वो काफ़ी पॉइंट्स थे, जैसे मेरे को याद है वो कि वर्ड फाइल में जैसे 30 टू मतलब 40 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि ये गलती तुम किए हैं। तो ये सब चीज़ बाद में उसको रेक्टिफाई किए, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा काम किया। तो
सबसे क्या एक फेज आता है ना कि कुछ गलती हो गया तो फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था इस लाइन में कंटिन्यू करने के लिए, बिगेस्ट मोटिवेशन? मोटिवेशन बेसिकली डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन तो आया है, बट क्या होता है ना, मतलब डिप्रेशन आएगा, बट जो चीज तुमको चाहिए अगर वो नहीं होगा, जैसे तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, जो भी हो जाए करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं आगे बढ़ा, और मोटिवेशन बेसिकली इस चीज में मेरा फोकस है एक्चुअली, मेरा मतलब इस हार्डवेयर रिलेटेड चीज में ज्यादा मेरा फोकस है, चाहता हूँ कि मैं सीखने के लिए ज्यादा, तो इसलिए वो एक मोटिवेशन है मेरा। और प्लस काफी सपोर्ट भी मिला हर हर मतलब फेज में, जैसे मेरा प्रोफेसर हो, चाहे यहाँ पे जो मेरा सर है उनका सपोर्ट है, चाहे एमटेक टाइम में मेरा जो गाइड थे उनका सपोर्ट, हर हर टाइम में जहाँ पे भी डिप्रेशन आता है, कुछ लगता है लो पॉइंट है, अब आगे क्या करना है, आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, पर्सनल ग्रोथ क्या होगा, तो उस पॉइंट पे जो डिप्रेशन आता है, कोई ना कोई मतलब आगे आ जाता है हेल्प करने के लिए, अगर मैं ओपनली डिस्कस करूँ तो वो हेल्प मिल जाता है। तो ऐसे ही वो मैनेज होता है, अदरवाइज डिप्रेशन तो आता है, वो सबका लाइफ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आपके फैमिली के एंड से कैसा सपोर्ट था? आप शायद बोले अभी फैमिली से दूर रहते हैं आप, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सब? नहीं, फैमिली से बिगेस्ट सपोर्ट यही है कि मैं बोलूँ एक्चुअली, मैं मतलब क्या है ना, फैमिली से दूर रहता हूँ, वो तो मतलब मेरे लिए बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे दूर है और उनका गाइडेंस वाइडेंस नहीं हो पा रहा है। बट वो एक चीज़ है, मैं फैमिली से दूर हूँ, मतलब ज़्यादातर मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जैसे फैमिली के साथ रहूँ तो जैसे हाँ, एक रूटीन लाइफ बन जाता है, इतना टाइम तुम फैमिली के साथ हो, इतना टाइम ऑफिस से और हो। बट यहाँ पे क्या होता है, मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सुबह आ जाता हूँ, रात को चला जाता हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो वो सब चीज़ें एक एडवांटेज मिलता है, मतलब मैं डिसएडवांटेज वही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे का गाइडेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका पढ़ाई, ये सब चीज़ मतलब ये है, मतलब वही मतलब वीकेंड में जाता हूँ, या कब छुट्टी लंबा छुट्टी होता है जाता हूँ, कभी-कभी छुट्टी लेके जाता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है तो फिर अर्जेंटली जाता हूँ। ये सब चीज़ ऐसे ही मैनेज होते हैं। कभी-कभी वो भी आ जाते हैं, अगर कुछ मतलब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, वो लोग आ जाते हैं, तो बच्चे। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉफ्टवेयर इज समथिंग कि सब जाना चाहते हैं, एंड हार्डवेयर का ऐसा मतलब बहुत रेयर ही हम कोई बच्चे में देखेंगे कि जनरल कॉलेज टाइम में इंटरेस्ट आता है। तो आपको कभी हार्डवेयर का मार्केट क्लटर लगा है क्या, थोड़ा बिखरा देखिए हुआ टाइप? इससे हाँ, नहीं हार्डवेयर मार्केट एक्चुअली ऐसा नहीं है, हार्डवेयर मार्केट बहुत स्टेबल है एक्चुअली, देखा जाए तो हार्डवेयर मार्केट बहुत स्टेबल है। वो हल्का इधर-उधर होता है, बट वो उसको हम बोलेंगे नहीं। देखिए, चीज़ क्या है, स्टूडेंट ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर में क्यों होता है ना, इनका शुरू से स्टूडेंट का कोई एम नहीं है, वो आ जाते हैं। आ जाने के बाद उसका कोई मतलब ऐसे फोकस नहीं करते हैं कि इसमें मेरे को जाना है कि इसमें जाना है। अल्टीमेटली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करते हैं, जब कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर में रिक्रूटमेंट बहुत होता है। जैसे हार्डवेयर में तुम देखो, कोई कंपनी में अगर 10 रिक्रूटमेंट है, वहाँ पे 100 150, तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, और वो भी क्या होता है, थोड़ा इन लोगों के लिए ईज़ी हो जाता है, क्या है, वो आपके ये सब मतलब बेसिकली उनका क्या होता है ना, मतलब उनको लेना है, जैसे 100 150 लेना है। मास अगर रिक्विट। तुम्हारा हाँ, मास रिक्रूटमेंट, तुम्हारा स्मार्टनेस थोड़ा ठीक-ठाक है, कुछ कोडिंग ठीक-ठाक है, आपने कर दिया, तो हो गया। बट यहाँ पे हार्डवेयर में तुमको एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, मतलब फोकस्ड नॉलेज है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट लेंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट में। और दूसरा चीज़ होता है, और एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये मतलब हमको भी गलती मानना पड़ेगा, जैसे हम एकेडमिक्स में बोलते हैं कि सारे फैकल्टी जो होता है ना, उनका उनका भी दोष नहीं है, बिकॉज़ दे मीन्स थियोरेटिकल चीज़ में ज़्यादा वो एक्सपर्ट है। जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत कमी है, बिकॉज़ इंडस्ट्री का एक्सपर्टाइज़ उनका नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना, इंडस्ट्री कौन-सा इंडस्ट्री इस फील्ड में है, मतलब इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्री जाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ गाइडेंस स्टूडेंट को नहीं मिलता है। ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़, अगर वो गाइडेंस भी दे देंगे, उनको मतलब उनको साथ बैठ के उनको सीखना पड़ेगा, वो चीज़ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या होता है ना, स्टूडेंट का मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो आपके स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देते हो? अगर एक जेन्युइन इंटरेस्टेड है हार्डवेयर में, तो उसको भी हुँ। कभी कभी वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे सारे दोस्त सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो ऐसा कोई आपका ऐसा तो स्टूडेंट? हाँ। मैं तो बोलूँगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो, वो डिप्रेशन वो सी इनका क्या होता है ना, ये बच्चे हैं। बच्चे मतलब क्या है, मतलब पूरा बच्चे 21-22 साल का बच्चे हैं। इनको तो वो बाहर दुनिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा दोस्त का हो गया, इसका हो गया, मेरा क्या होगा? और वो भी पेरेंट्स भी उस हद तक पेरेंट भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। पेरेंट भी बच्चे को मतलब फ़ोर्स करते हैं, "अरे! जॉब सबका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ।" एक्चुअली समझना चाहिए, बच्चे मतलब वो क्या चाहता है, मतलब उनका एक्चुअली मतलब किस डर में उसका फ़ोकस है। उसका एक्चुअली मतलब क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में वो कर सकता है अच्छा, ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ है, मतलब मैं बोलूँगा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या है?
ये लोग स्टूडेंट लोग ना, मतलब एक चीज मैं बोलूंगा, अगला 40 साल का प्लान करना चाहिए अभी। ये क्या करते हैं ना, वो सडनली कुछ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, 2 साल के बाद क्या होगा, सैचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन ना होके पहला 2 साल जो होता है ना, उसको थोड़ा ज्यादा मतलब टाइम देना है, कि सीखना है, फोकस करना है, जैसे नेक्स्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स वो स्टेबल रह सके। वो चीज नहीं करते, वो सोचते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे कुछ मिल जाए वो खुश हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। मैं बोलूँ कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुश होना चाहिए कि नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे आगे जाना है, तो कुछ आप अच्छा उनको क्या कहते हो, लाइक सजेशन देते होंगे ना कि ये करो, डिप्रेशन से ये हो जाएगा, मतलब मोटिवेट करने के लिए? मैं तो उनको सिंपल चीज बोलता हूँ, देखो ये चीज आता रहेगा, कुछ कुछ मतलब ज्यादा सोचने का ये नहीं है। तैयारी करो, फोकस करो, एक पर्टिकुलर तुम्हारा पैशन क्या है वो पहले देखो कि क्या करना है। अगर यही करना है उसके ऊपर 100% फोकस करो, इधर उधर मत देखो, वो होगा। अगर फोकस नहीं करोगे तब तो क्या प्रॉब्लम, मतलब होगा नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये करना है, मतलब ठान लो ये होगा, बट तुमको उसी टाइप का मतलब फोकस देना है, टाइम देना है, डिटेल में जाना है। अगर एक चीज समझ नहीं पा रहे हो क्या चीज है तो पूछो ना, इसको पूछो उसको पूछो, खुद बुक देखो, आजकल इंटरनेट में इतना मटेरियल मिल रहा है, तुम अगर सही से यूज करोगे कितना कुछ सीख सकते हो। तो ये होना चाहिए कि डिप्रेशन की वजह से वो मतलब उसको ज्यादा फोकस करके सीखना चाहिए। सो अभी लाइक जैसे है कि सेमीकंडक्टर वीएलएसआई इंडिया में बूम होने वाला है, तो हम्म। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, एकेडमिक्स में भी हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, लाइक क्या नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एंड ऑल बच्चों को? हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटी अभी भी। मैं बोलता हूँ कि ये तो छोड़ो, मैंने इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा, कुछ पैकेजिंग, डिस्प्ले, काफी चीज हो रहा है, बट वो छोड़ दो। अभी जो भी है, जो एग्जिस्टिंग जितना भी कंपनी है, बेसिकली इंडियन क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। जैसे तुम बोलो, चाहे टीआई हो, क्वालकॉम हो, ब्रॉडकॉम हो, एडीआई हो, एसटी, ये जो भी जितना भी कोरियन कंपनी हो, यूरोपियन कंपनी हो, अमेरिकन कंपनी, सब इंडिया में तो है। तो वहां पे इतना अपॉर्चुनिटी है, चाहे हर फील्ड में तुम, चाहे एनालॉग वीएलएसआई देखो, डिजिटल वीएलएसआई देखो, हर फील्ड में माइक्रो डोमेन्स होता है, काफी चाहिए उनको। चाहिए क्या होता है ना, मतलब टैलेंटेड टैलेंटेड मतलब गुड एटीट्यूड, टेक्निकली गुड होना चाहिए, तब वो हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आगे ये इंडस्ट्री इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग हब खुल जाएगा, या जो पैकेजिंग है डिस्प्ले का वीएलएस से रिलेटेड, तो और भी अपॉर्चुनिटी आएगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मतलब इंडिया के लिए सही में मतलब काफी अच्छा होने वाला है। तो ज्यादातर ज्यादातर लोग इसमें तो जॉब ले लाइक जैसे सॉफ्टवेयर में अभी एक नया चीज बहुत बूम कर रहा है, एआई, जो कि सब चीज को ऑटोमेट कर दे रहा है, तो वीएलएसए में भी इसका कुछ इम्पैक्ट होगा क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? हाँ, ऑब्वियसली होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। जो डिजिटल बिल से है ना, डिजिटल बिल से ज्यादातर जो बेसिकली आरटीएल डिजाइन होता है, जो उस चीज में काफी मतलब वो ऑटोमेटिक बहुत हो जाएगा। मतलब काफी चीज में जो भी टूल रिलेटेड काम होता है वो हो जाएगा। बट मतलब काफी इसमें इम्पैक्ट पड़ा, बट उस चीज को करने के लिए भी लोग चाहिए। मतलब वो भी एक अच्छा चीज है, मतलब लोगों का जो मेहनत है वो कम हो जाएगा उसके साथ, बट वो खुद को भी उस हिसाब से अपडेट करना चाहिए, जैसे एआई टूल को फिर चलाने के लिए, वो भी एक चीज है। बट आने वाले खेल ऐसा में अभी भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज हम, जो हमारा थिंकिंग इंट्यूशन से हम जो डिजाइन करते हैं, वो रिप्लिकेट करना ये के लिए अभी मतलब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें मतलब इन्फाइनाइट वेरिएशन हम कर सकते हैं। जो थिंकिंग से आता है वो तुम करते करते आता है, ये सब चीज मतलब ऐसे ही मतलब हम फिर नहीं कर सकते एआई टूल को, जैसे वो एनालॉग चीज को कर सके। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऑल टाइप ऑफ चीज को वेरी डिफिकल्ट है। बट आगे हो सकता है उसका कुछ हद तक वो सॉल्व कर लेगा, कुछ जो मेन चीज रहेगा जो नहीं हो पाएगा फिर वो लोग करेंगे। तो इम्पैक्ट तो होने वाला है। लाइक आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में होंगे, लाइक आप इंडस्ट्री में भी रह चुके हो, तो आपको हम्म, पता होगा, तो लाइक एमएस जो है, मास्टर्स, शायद लाइक हम्म। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, लाइक वीएलएसए एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो? क्योंकि हाँ, बच्चों का पीओवी बन गया है कि मास्टर्स नहीं करोगे तो इसमें आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली नहीं, वो आप करेक्ट। एक्चुअली क्या है, मैं क्लियर आइडिया बता देता हूँ क्या चल रहा है। एक्चुअली एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम स्किल्ड हो ना, तुम चाहे बीटेक करो या डिप्लोमा करो या मैट्रिकुलेशन, वो फर्क नहीं पड़ता मैनेजर के लिए। बट ये जो मास्टर्स होता है या पीएचडी होता है, एमटेक होता है, वो एचआर इशू है। बेसिकली क्या होता है ना, वो तो ऑब्वियसली चाहिए, या मास्टर मतलब ही नोज मोर। ओके, सो ये चीज एक आ जाता है। बट मतलब विदाउट मास्टर भी तुम अगर बीटेक के बाद तुम इंडस्ट्री में तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। बट ये क्या होता है ना, एक प्रमोशन टाइप ऑफ चीज हो, चाहे कुछ प्रोजेक्ट लीड हो, उस टाइम में वो देखते हैं कि नहीं नहीं वो उसका डिग्री हायर है तो उसको ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट में, या वो ये बाहर से मास्टर किया है, वो उस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है तो वो ले लेते हैं। बट एग्जैक्टली मैं बोलूँ ना, मैं इंडस्ट्री का जो कोर पीपुल, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है तुम मास्टर किया या नहीं किया, कहाँ से किया,
या तुम प्राइवेट से किया, गवर्नमेंट से किया, प्रीमियर से किया, बाहर से किया, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो अल्टीमेटली देखते हैं यू हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम और नॉट। बट वो चाहिए, बट एचआर इशू है, मतलब वो तो चाहिए। ओ लाइक अगर मुझे इंडस्ट्री में एंटर करना है, सो फॉर गुड किक स्टार्ट मेरे करियर के लिए क्या करना चाहिए? लाइक बीटेक कर लिया मैंने, तो मतलब एज इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए उनको एज इन फॉर करियर एंड ऑल? मतलब दोबारा पूछ सकते हैं क्या हाँ, पूछ? फॉर गुड किक स्टार्ट लाइक इंडस्ट्री में उनको अगर एंटर करना है तो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए एंड ऑल? ओके, हाँ, स्टूडेंट को। हाँ स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। हाँ, तो बेसिकल प्लेसमेंट की बात कर रहे हाँ प्लेसमेंट एंड ऑल, हैं। हाँ, हाँ। मतलब इंडस्ट्री नहीं, में अगर करियर की एक करना है, हाँ। हाँ, तो कैरियर तो देखिए, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो VLSI इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, तो बेसिकली मैं बोलता हूँ ना, वो सारे इंडस्ट्री वो देखते हैं कि स्टूडेंट का फंडामेंटल सही है कि नहीं। वो फंडामेंटल में ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टूडेंट, तो उनका फंडामेंटल क्या, उनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, नेटवर्क थ्योरी हो, सिग्नल सिस्टम हो, वो सब चीज क्लियर है कि नहीं। अगर वो सब चीज क्लियर नहीं है तो आगे जाके वो जो उसके ऊपर बेस्ट जो चीज है वो कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली वो पहले देखते हैं उसका फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं, बेसिक सर्किट्स जो बेसिक चीजें। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कोई भी चीज करने के लिए जो फंडामेंटल चीजें, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है उनको करना है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एडिशनल अगर प्रोजेक्ट किया, जैसे पर्टिकुलर जैसे कंपनी का प्रोफाइल है, तुम इस फील्ड के लिए वो रिक्रूट कर रहे हो, तो उस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट अगर किया वो एडिशनल है। अगर नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो अच्छा है, अगर किया वो अच्छा है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल क्लियर करो। सेकंड चीज, कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट करो, जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, जैसे थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चीज। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, ज्यादातर वो प्रैक्टिकल चीज पूछते हैं। वो देखते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो तुम कैसे टैकल करो, कैसे सॉल्व करो। वो अप्रोच देखते हैं। वो चाहे गलत हो सही हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्रोच देखते हैं। तुम किस वे में जा रहे हो, ये क्या सही वे है, हो सकता है गलत होगा, बट इस टाइप का अटेम्प्ट मतलब लेना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए, और एडिशनल चीज जो चाहिए मतलब उस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत पूछ के भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो उस तो कंपनी लाइक के लिए। अगर आप कभी सीईओ बनते हैं किसी कंपनी का, तो आप एज ए एम्प्लॉयर क्या देखना चाहेंगे अपने एम्प्लॉय में? लाइक ये होना चाहिए तेरे अंदर। हाँ, वो ठीक है। तो अगर मैं उस पोजीशन में आऊंगा, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि पहले तो मैं एम्प्लॉय में फर्स्ट देखूंगा। फ्रीडम तो ऑब्वियसली दूंगा उसको काम करने के लिए, प्रेशर होना नहीं चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर। अगर प्रेशर होगा ना, वो उनका 100% दे नहीं पाएंगे। वो जबरदस्ती काम करेंगे क्योंकि उनको सैलरी मिलता है। अगर तुमको फोर्स करोगे तो कुछ ना कुछ कर देंगे, बट वो गलत हो सकता है। कम टाइम में जो होना चाहिए वो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो एक तो फ्रीडम चाहिए, और उनके साथ और एक चीज है, उनका वैल्यू मतलब बेसिकली उनको, मतलब सब तो एक ही जैसा नहीं होंगे। कोई होगा इस फील्ड में अच्छा है, कोई इस फील्ड में अच्छा है, कोई मेहनत बंदा है, कोई इंटेलिजेंट बंदा है, उसको पहचाना जरूरी है। अगर जो मेहनती बंदा है, हाँ ठीक है, उसको एक काम करो कर, चाहे वो टाइम लगाएगा बट कर पाएगा। जो इंटेलिजेंट है, हाँ उसको जैसे क्विक काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है कम टाइम में हो जाए उसको दे दो, करते हैं। तो इस टाइप का होना चाहिए कि उनका किस किस लेवल पे वो अच्छा है उसको पहले जज करना चाहिए, उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती वो प्रोजेक्ट डेडलाइन है मतलब उनको दिन रात काम करवाओ, ऐसा नहीं है। वो भी एक मतलब क्या सैचुरेट हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक चीज है, उनका मतलब रूम चाहिए उनको। और अल्टीमेटली मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉय के साथ ना आज ए फ्रेंड काम करना चाहिए। क्योंकि वो डर नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर ये नहीं होगा, ये गलत हो गया फिर क्या होगा मेरा। बेसिकली डरते हैं जब चला जाएगा, ये चला जाएगा, बट ये तो थोड़ा बहुत फ्रेंडली उनके साथ करना चाहिए, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर होगा। और तो लाइक जैसे आप बोले कि शेड्यूल वगैरह कुछ मैटर करता है, लाइक जैसे एक एंथुजियास्ट है या फिर एक स्टूडेंट है जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए शेड्यूल जो मतलब डेली लाइफ जो रहता है, रूटीन वगैरह, वो सब कुछ मैटर करता है क्या? लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपका एग्जांपल लें तो आपका क्या है डेली हाँ, शेड्यूल? हाँ, नहीं वो तो मैटर करता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये हर हर कोई को करना चाहिए मतलब, जैसे सपोज कल का जो काम है ना, आज रात को जब सो रहे हो, हर चीज को एक बार याद कर लो, कल क्या क्या करना है, नोट डाउन करो। नोट डाउन कर दो। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी करना है और इंपॉर्टेंट है, उसको पहले लिस्ट में रखो। तो ये सब कुछ अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके थ्रू करवाओ। अगर कुछ अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। तो ये सारे चीज लिस्ट कर लो, लिस्ट एक के बाद एक करो। उसमें क्या होगा ना, तुम बिजी रहोगे, देखोगे कंप्लीटली बिजी रहोगे, तुमको लगेगा नहीं कि नहीं क्या करना है। और ऐसे लिख दोगे तो क्या होगा ना, एक टाइम में 10 चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, एक टाइम में एक चीज आएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके जितना होगा होगा, नेक्स्ट करोगे। तो इसलिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि नोट डाउन कर देना चाहिए, क्या करना है आज का, क्या काम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कितना टाइम किसको देना है, ऐसे ऐसे करना है। मैं भी ऐसा करता हूँ मतलब। मेरा तो यहाँ पे क्या होता है, एक टीचिंग एक पार्ट होता है, फिर ये ट्रेनिंग होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट का काम होता है, कुछ लैब का कुछ
जैसे डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, कुछ ट्रेनिंग मटेरियल है, उसको कुछ कभी रिकॉर्डिंग करना है, कभी बनाना है, ये सारे चीज़ होता है। प्लस एडिशनली 2-4 डोमेन का काम है, कभी ये बुला लेते हैं, उसके साथ बैठ जाता हूँ, वो बुला लेते हैं, उसके साथ बैठ लेता हूँ। डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, मतलब वो कभी भी कुछ है सडनली पूछ लेते हैं, सर क्या होगा? तो इसलिए मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद फिर यही So फाइनली लाइक एंड आ गया लाइक ऑलमोस्ट, सो लाइक पॉडकास्ट का एंड है ये। सो कुछ मोटिवेशन वर्ड फॉर द ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनके लिए। हाँ, मोटिवेशन ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को दूँगा जो मतलब बेसिकली इस जनरेशन में स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो VLSI इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। मैं बोलूँगा देखिए मतलब अगला 30 इयर्स के लिए सोचो। अभी इंस्टेंटली मत सोचो कि कहीं न कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये देखो गलत होगा। तो बेसिकली ऐसा करो, चाहे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, अच्छा से प्रैक्टिस करो। मतलब किसमें जानना चाहते हो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को जानो, अच्छा से उसमें फ़ोकस करो। तब जाके तुम अप्लाई करो, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ये मेरा पहला ये रहेगा। कभी भी डिप्रेशन में मत आओ कि ये हो गया, वो हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये मतलब ये क्या होता है ना, सबके हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा लक, तुम्हारा जो सिचुएशन सबसे अलग होता है। तो इसीलिए तुम किसी के साथ कंपेयर ना करके हर दिन खुद का कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, उस वे में डायरेक्शन में सोचना चाहिए। अल्टीमेटली एक गोल होना चाहिए कि नहीं ये मेरे को करना है, उस गोल के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो वही मैं बोलूँगा कि बहुत सिंपल है एक्चुअली वो क्या करते हैं ना मतलब सब 2-4 चीज़ को मिला लेते हैं, फिर 1000 लोग का बात सुन लेते हैं। कोई मतलब वो कुछ बोले, ये कुछ बोले, तो डिसीज़न नहीं ले पाते क्या करना है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर होना चाहिए, मेरे को क्या करना है। फैमिली से पूछो, अपने बाप से, माँ से डिस्कस करो। वो हो सकता है वो तुमको मतलब क्लियर नहीं दे पाएँगे जो डिसीज़न, बट उनके साथ डिस्कस करो खुल के तो वो बोल सकते हैं, "बाबा ये करो ठीक होगा, ये करो ठीक है।" तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बी ओपन, बी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिस करो, फोकस करो और घबराओ मत, होगा। ये नहीं कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि So we are concluding the podcast. So thank you sir for being with us and thank you guys for watching the podcast. और अगर आपको पॉडकास्ट थोड़ा भी मोटिवेशनल लगा हो तो पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कंटेंट और भी आगे आने वाला है एंड अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए पॉडकास्ट को। एंड अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सर तक पहुंचा दूंगा। एंड सर का जो भी प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है लाइक लिंक्डइन हो गया एंड ऑल, तो मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद द चैनल एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।